वक्फ बिल पास हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता है और इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार में वक्फ को लेकर जंग छिड़ी हुई है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी, जो कि एक बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और इदारे शरिया मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने वक्फ के खिलाफ बैठक रखी थी, जिसमें संगठन से जुड़े सारे लोग शामिल हुए। पटना के सुल्तानगंज स्थित इदारा शरिया के दफ्तर में ये बैठक हुई। क्या है पूरा मामला? बिहार, झारखंड, उड़ीसा से बिहार पहुंचे संगठन के लोग। बैठक में वक्फ विधेयक को लेकर हुई चर्चा। पटना के सुल्तानगंज में इदारा शरिया के दफ्तर में हुई बैठक। इस बैठक में बिहार, झारखंड और उड़ीसा से संगठन के लोग शामिल हुए। इदारा शरिया दफ्तर में वक्फ विधेयक पर चर्चा हुई और इस बैठक के बाद वक्फ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इदारा शरिया के बैठक में सहमति बन गई है। अब वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ इदारा शरिया सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इदारा शरिया के प्रमुख गुलाम रसूल बलियावी ने बैठक से पहले आज तक से खास बातचीत में कहा था कि वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद की परिस्थितियों पर आज की मीटिंग में बातचीत होगी। मैं पहले इदारा शरिया का प्रमुख हूँ, बाद में जेडीयू का नेता हूँ। वक्फ संशोधन एक्ट संसद से पारित होने और उसको लागू करने के फैसले पर जो इदारा शरिया है, मुस्लिम धार्मिक संगठन, बिहार का महत्वपूर्ण, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तमाम जमात के जो लोग हैं, आज उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक है और शरिया के जो प्रमुख हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी साहब, आज आप लोग पहुंचे हैं, अब मंथन करने जा रहे हैं। क्या किन मुद्दों पे चर्चा करेंगे आप लोग? देखिए, जिन मुद्दों पर बात होनी है वो ये कि बिल के किन किन धाराओं से हमारी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान से मिले हुए जो हमको आज़ादी है वो कहाँ कहाँ इफेक्टिव हो रही है। एडवोकेट्स भी आ रहे हैं, दानिश्वर भी, खानकाहों के सज्जादगान भी, मिल बैठकर कोई बात तय करेंगे। नीतीश कुमार से आप लोगों ने अपील भी की थी, ईद के रोज भी मुलाकात हुई थी, आप लोगों ने कई सुझाव दिए थे। क्या वो सुझाव अमेंडमेंट में आ पाए, नहीं आ पाए? अब पूरा बिल पढ़ लिया गया है और क्या क्या सुझाव, क्या क्या नहीं, पूरे देश के सभी लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह किया था। अब किसी ने कितना उस पर नोटिस लिया वो तो अब सब समझ में आएगा। अब जेडीयू के नेता भी हैं, ये भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि पार्टी के अंदर जो फैसला लिया गया उसका जमात में क्या असर जा रहा है, कैसे लोगों की नाराजगी है? सबसे पहले मैं इदारे शरिया का खादिम हूँ, उसके बाद कुछ हूँ। अगर जरूरी हुआ तो पार्टी लाइन से अलग भी फैसला लेंगे? उलमा हमारे बैठ रहे हैं ना, वो तय करेंगे। पार्टी लाइन का जो भी तय होता है वो इस बिल्डिंग से बाहर होता है, वो किया जाए। उन्होंने ये भी बताया था कि कानूनी जानकार भी मीटिंग में आए हैं। हम कानूनी लड़ाई पर भी मशवरा करेंगे, जिसके बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला इदारा शरिया ने लिया है।